दिल्ली में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। स्कूल में भी कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले। अब इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर स्कूल में एक भी कोरोना मामला मिले तो स्कूल को बंद कर दिया जाए या फिर उस विंग को बंद करने की तैयारी रहे। देखिए रिपोर्ट। हर दिन बढ़ रही है स्कूलों में कोरोना मरीजों की संख्या। नोएडा और गाजियाबाद के बाद दिल्ली के स्कूल में कोरोना की दस्तक। एक छात्र और टीचर कोरोना पॉजिटिव। नोएडा के स्कूलों के लिए जारी हुई हेल्थ एडवाइजरी। कोरोना महामारी से दुनिया भर में जंग अभी तक जारी है। इस बीच देश के कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद के बाद दिल्ली के स्कूल में भी कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। दिल्ली के एक निजी स्कूल में एक छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद क्लास के सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई। आप विधायक आतिशी ने कहा है कि मामले पर पूरी सावधानी से नजर रखी जा रही है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम नजर रखे हुए हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रहे और अभी चिंता करने की किसी जरूरत नहीं है। बच्चों में कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। साउथ दिल्ली का कोई स्कूल है। अभी चिंता करने की किसी तरह की बात नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो हम स्थिति पे नजर रखेंगे। खबर है क्या अलग एसओपी लाएंगे स्कूल्स के लिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर? जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे। दिल्ली के स्कूल्स में मिले कोरोना के केसेस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केसों की रफ्तार बढ़ रही है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। 1-2 दिन में स्कूलों को लेकर एडवाइजरी जारी की जाएगी। कोविड के ओवरऑल दिल्ली में देखें तो मामलों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, पर अभी तक इसमें कहीं भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। ये जो वेरिएंट है ये भी ओमिक्रॉन जैसा या ओमिक्रॉन के उसी पे है, और अभी तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग और इन सब का भी होना बाकी है कि ये पुराना ही वेरिएंट चल रहा है क्या। तो कहीं से भी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने की खबरें नहीं आ रही हैं। पर अब क्योंकि कोविड है और हम सब बार बार कहते हैं कि पिछले 2 साल के बाद अब हम सबको कोविड के साथ जीना सीख के आगे बढ़ना है, तो कहीं कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कुछ स्कूल से मैं लगातार गए हुए हूँ, किसी भी स्कूल में कहीं एक भी केस आता है किसी टीचर या किसी एक बच्चे को, तो उस वक्त स्कूल भी हमको रिपोर्ट कर रहा है। अभी स्कूल को जो भी दिशा निर्देश हैं इंडिविजुअली दे रहे हैं। मैंने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कहा है कि अभी 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, इस बीच में केसेस पे नज़र रखते हुए एक जनरल गाइडलाइन नए हिसाब से बना के स्कूल्स के लिए जारी करें। तो कल तक हम एक गाइडलाइन भी जारी करेंगे। दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 13 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 299 नए मामले सामने आए थे। संक्रमण दर 2.49% हो गई है। हालांकि कोरोना के किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 12,022 लोगों के टेस्ट किए गए और 173 मरीज ठीक हुए थे। दिल्ली के एक स्कूल में एक छात्र और एक शिक्षक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। कोरोना महामारी से जंग जारी। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के अंतराल के बाद ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने के कुछ ही दिन बाद स्कूल परिसरों से संक्रमण की रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। कोविड के कारण स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने से शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। देश में डिजिटल विभाजन के कारण छात्रों का एक वर्ग पूरी तरह से खो गया था। यहाँ तक कि जो लोग वर्चुअल कक्षाओं में लॉगिन करने में सक्षम थे, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अपने दोस्तों से कटे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।